ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन में एक और टाइप देखते हैं। एंड जब भी हम लोग ये टाइप बोल रहे हैं तो ये टाइप मतलब ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है कि अलग अलग टाइप के हैं, ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम लोगों ने अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया है। तो आप लोग भी जब सॉल्व करते हो तब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसको जो है अलग अलग कैटेगरी में या फिर अलग अलग टाइप्स में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ टाइप टू। तो इसमें हम लोगों ने क्या रखा है, L1/L2। एल यहाँ पर क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर का मतलब क्या, कि कुछ इस टाइप का ax+b। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, ax² + bx+c, है ना। जब ए बी सी कॉन्स्टेंट है हमारा, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर मैं L1/L2 लिख रहा हूँ मतलब क्या, L1 एक क्वाड्रेटिक होगा तो मान लो कि कुछ a1x+b1, और फिर L2 जो है वो हमारा दूसरा, सॉरी, एक लीनियर होगा, और फिर L2 जो है वो दूसरा लीनियर होगा, a2x+b2। ठीक है, तो अगर इस टाइप से L1/L2, या फिर L1/√L2, या फिर L1 टाइम्स √L2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको सोचने के लिए क्या सोच सकते हो, कि अगर मेरे पास बस इंटीग्रल dx/लीनियर होता। ठीक है, इंटीग्रल dx/लीनियर, है ना। तो इसका तो आराम से हम लोग बोल सकते थे ln मॉड लीनियर, है ना, और अगर 1/a। ठीक है, तो इसी में अगर मेरे पास L1/L2 है, तब फिर हम लोग को क्या सोचना चाहिए, मतलब कि अगर, और ये सारा चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो जैसे ये है, मान लो कि 2x+3 डिवाइडेड बाई 3x+5 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें अगर ये सोचते हैं हम लोग कि ये 2x+3 को अगर मैं 3x+5 के फॉर्म में लिख दूँ, है ना, मतलब कि सम कांस्टेंट टाइम्स 3x+5 प्लस सम कांस्टेंट, जैसे भी बैलेंस करना है, फिर उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो एक जगह क्या होगा, 3x+5 कैंसिल हो जाएगा, और एक जगह जो है dx/3x+5 आ जाएगा। तो उसका हम लोग आसानी से जो है इंटीग्रल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मान लो ये मेरे को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x+3 को 3x+5 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x+3 इज इक्वल टू, सीधा यहाँ पर ये लिख दो 3x+5। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पर 2x था, है ना, तो 2x होना चाहिए, तो ये 2/3। ठीक है, तो 2x आ गया मेरे पास, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 10/3 ऐड किया है, यहाँ पर पहले से 3 था, तो 3 माइनस 10/3। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया मेरा, 2/3, 3x+5, है ना, और फिर 9 माइनस 10, तो -1/3। तो हम लोगों ने 2x+3 को जो है 3x+5 के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2x, है ना, +10/3 -1/3, तो फिर से जो है हम लोग को यही मिल जाएगा 2x+3। तो इसी को जो हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है। अब जब ये फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में इसके जगह पर जो है अगर हम लोग इसको लिख देंगे और फिर सेपरेट कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, कि एक जगह तो ये आ जाएगा 2/3 इंटीग्रल 3x+5/3x+5 dx। ठीक है, ये एक हो जाएगा, और फिर एक जगह आ जाएगा -1/3 इंटीग्रल dx/3x+5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कि ये 2/3 इंटीग्रल dx, तो ये x। तो जब भी इस टाइप से कैंसिल कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 0/0 कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू -5/3, है ना, लेकिन वो सब चीज़ अभी इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2/3x -1/3, फिर ये dx/3x+5 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ln मॉड 3x+5, है ना, और फिर यहाँ पर 3 है, तो फिर डिवाइडेड बाई और एक 3, मतलब कि 1/3, और फिर प्लस ये c। ठीक है, अगर ये सब करने में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पर पहले 3x+5 को t बोलो, फिर dx को dt/3 लिखो, तो फिर dt/t आएगा, तो वो ln मॉड t आ जाएगा, फिर वहाँ पर t का ये 3x+5 रखो। ठीक है, तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हो। तो हम लोग को क्या करना है, कि अगर इस टाइप से है ना, L1/L2 है, या फिर L1/√L2, या फिर L1 टाइम्स √L2, तो इसमें क्या करना है, ये जो L1 है उसको L2 के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, और फिर जो है सिंप्लीफाई वगैरह करके फिर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा फंडा है। और अब मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। ठीक है, इसमें इसको जो है इसके फॉर्म में लिखो, इसको जो है इसके फॉर्म में लिखो, एंड देन इंटीग्रेट कर दो।
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x-2 जो है तो इसको हम लोग को 2x+5 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर कुछ स्पेस बनाते हैं। तो सीधा जब भी ये करना है तो क्या करेंगे, 3x-2 को 2x+5 के फॉर्म में लिखना है। तो सीधा 2x+5 लिख दो, फिर यहाँ पर 3x है तो 3/2 डाल दो यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पहले से -2 था और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 15/2 ऐड किया है ना, तो 15/2 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/2 टाइम्स 2x+5 और फिर यहाँ से 4 19 तो -19/2। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर वहाँ से सेपरेट कर दो। ठीक है, तो इसी का सल्यूशन जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि पहले 3x-2 को 2x+5 के फॉर्म में लिख दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स 2x+5 माइनस ये 19/2 अभी जो हम लोगों ने किया। फिर अब जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या होगा कि 2x+5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5, तो वहाँ पर वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 बच जाएगा। ठीक है, और फिर -19/2 इंटीग्रल dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5। ठीक है, तो अब जैसे ये आ गया मेरे पास, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 2x+5 टू द पावर 1/2 dx, ये क्या होगा। तो इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 dx क्या होता है, x टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 है ना। तो अगर 2x+5 है, लीनियर फंक्शन है, x से जब लीनियर आ गया तो इसको x की तरह हम लोग सोच सकते हैं, बस 2 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया और फिर 2x+5 टू द पावर 1/2 + 1 तो 3/2 फिर डिवाइडेड बाई 3/2 है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो tx+5 को t रखो, फिर dx को dt/2 हो जाएगा वो। ठीक है, और फिर t टू द पावर 1/2 dt, तो t टू द पावर 3/2/3/2, फिर t को जो है 2x+5 रखो, है ना। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे लिख रहे हैं तो, लेकिन अगर अभी तक लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 3/2 टाइम्स ये था हमारा, है ना, 2x+5 टू द पावर 3/2 बाई 3/2 टाइम्स 1/2। ठीक है, तो ये सारे को यहाँ पर तो ये और ये कैंसिल हो जाए तो 1/2 टाइम्स दिस। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या है, इंटीग्रल 2x+5 टू द पावर -1/2 dx, है ना। तो अगर x टू द पावर -1/2 dx होता तो फिर से क्या हो जाता है, x टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, तो x की जगह पर यहाँ पर 2x+5 है तो इसको सोच सकते हैं x की तरह, बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/2 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 2x+5 टू दी पावर 1/2 मतलब -1/2 + 1, फिर यहाँ पर -1/2 + 1 तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो -19/2 टाइम्स 2x+5 टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है सोच के कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये, इंटीग्रल 2x+3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x+1। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 2x+3 को 3x+1 के फॉर्म में लिख देंगे, तो 2x+3 को 3x+1 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर 2x चाहिए तो क्या कर देंगे, 2/3x, तो ये 2x आ गया, फिर +2/3 ऐड किए हैं, यहाँ पर पहले से 3 था तो -2/3 यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 9 - 2/3 है ना। तो 2/3 टाइम्स 3x+1 और फिर 9 - 2/3 मतलब 7/3। ठीक है, तो बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, और फिर अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2/3 3x+1 टू द पावर 3/2 dx प्लस फिर 7/3 है ये, तो टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 3x+1 टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, तो ये फिर से क्या आ गया यहाँ पर, x टू द पावर 3/2 रहता है तो x टू पावर 5/2/5/2 होता, 3x+1 है तब फिर 3x+1 टू द पावर 5/2/5/2 और यहाँ पर 3 है तो फिर 1/3। ठीक है, सिमिलरली 3x+1 टू द पावर 1/2, तो अगर x टू द पावर 1/2 रहता है तो x टू द पावर 3/2/3/2, x की जगह पर 3x+1 है तो फिर 3x+1 टू द पावर 3/2/3/2 और फिर यहाँ पर 3 है तो 1/3 कर दिया। अगर ये सब स्टेप लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से मैं बोलूँगा t को लिखो 3x+1। ठीक है, फिर यहाँ से dt क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स dx, तो dx मेरा क्या हो गया, dt/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रल t टू द पावर 1/2 और फिर dt, या फिर 1/3
है ना। तो फिर यहाँ से लिखो 1/3 टी टू दी पावर 3/2, तो टी के जगह पर फिर इसको रिप्लेस कर दो 3x+1 टू दी पावर 3/2, फिर डिवाइडेड बाई 3/2, है ना। तो अगर डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब स्टेप जो है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लीनियर बाय लीनियर या फिर लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर या फिर लीनियर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर है, तब फिर हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद टाइप 3 में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, या फिर लीनियर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर सोचोगे तो मान लो कि ये एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर लीनियर है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसमें ये सोच सकते हो कि अगर ये डिनोमिनेटर है मेरा, है ना, इसको अगर मैं एफ एक्स की तरह सोचता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या होगा, वो लीनियर होगा, है ना, 4x+6 होगा। तो अगर न्यूमरेटर में लीनियर आ जाता, 4x+6 आ जाता, तब तो फिर क्या हो जाता, एफ एक्स डी एक्स बाई एफ डैश एक्स, है ना। तो उसको तो मैं सीधा एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स आ जाता, तो उसको मैं सीधा ln मॉड एफ एक्स प्लस सी लिख सकता था, ठीक है। और फिर दूसरा मतलब जो भी उसको बैलेंस, तो यहाँ पर हम लोग का एम क्या होना चाहिए ऊपर में कि इसका जो भी डेरिवेटिव है ये क्वाड्रेटिक का, उसके फॉर्म में हम लोग इसको लेके जाएं ये लीनियर को, ठीक है। और फिर कुछ कांस्टेंट आएगा बैलेंस करने के लिए, तब फिर वो फिर किस फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रल डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक, है ना। तो वो हम लोगों ने देखा था कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें फंडा क्या रहता है कि जो भी यहाँ पर लीनियर है तो उसको जो इसका जो भी डेरिवेटिव है उसके फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरा, इंटीग्रल x+2 बाई 2x² प्लस 6x+5 dx, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x² प्लस 6x+5, इसका डेरिवेटिव क्या है x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब फिर 4x और फिर यहाँ से 6, है ना। तो ये मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। तो मेरे को x+2 को जो है इसके फॉर्म में लिखना है, तो x+2 को जो है मेरे को 4x+6 इसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मेरे को 4x चाहिए, तो मतलब यहाँ पर x होना चाहिए था, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा 1/4, है ना। और फिर यहाँ से पहले से 2 था और फिर यहाँ पर 6/4 ऐड किया तो -6/4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 4x+6 और फिर 8 - 6 2, है ना, 2/4। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 1/4 4x+6, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x+5 dx, है ना, मैंने सेपरेट कर दिया, और फिर प्लस 2/4 और फिर इंटीग्रल dx बाई 2x² प्लस 6x+5, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ 1/4, है ना, तो अब ये क्या हो गया, अगर मैं इसको एफ एक्स बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका मैं इंटीग्रल सीधा क्या लिख सकता हूँ, ln मॉड इस चीज़ को, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, इसको t बोलो तो ये मेरा dt आ जाएगा, तो इंटीग्रल dt बाई टी ln मॉड t प्लस c हो जाएगा। तो फिर t के जगह पर इसको लिखो, है ना। तो ये वाला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया, 1/4 ln मॉड 2x² प्लस 6x+5, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो ये इंटीग्रल डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसको होल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके जाओ, और फिर वो जितना भी हम लोगों ने अभी तक देखा है ना, इंटीग्रल डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर मतलब इसी का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये वाला जो पार्ट था ये हम लोगों का सॉल्व हो गया, है ना, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है तो इसको कैसे करेंगे कि मतलब समथिंग इस टाइप से हम लोग को होल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 टाइम्स इंटीग्रल डी एक्स बाई x² प्लस 3x+5/2, ठीक है। तो जैसे ये आ गया मेरे पास x²
+3x+5/2, तब फिर मेरे को इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना है। तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+3/2 का होल स्क्वायर, एंड तो x² + 3x यहाँ से आ गया, फिर 5/2 पहले से था तो 5/2, और फिर 9/4 ऐड किया तो 9/4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10/4 - 9/4 तो 1/4, तो 1/2 का स्क्वायर, तो इसको x+3/2 का होल स्क्वायर +1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल dx/x² + a² के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो वो क्या होता है 1/a, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला गया, tan इनवर्स x/a, तो x+3/2/1/2। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था, है ना, ये वाला जो पार्ट था, तो ये हमारा ये आ गया यहाँ से, तो इसको बस यहाँ पर रख दो, तो 2 और एक ये 2 कैंसिल होगा, तो 1/2 tan इनवर्स, फिर ये 2x+3, ठीक है, और फिर 2 और 2 कैंसिल होगा वहाँ पर, तो tan इनवर्स 2x+3 + c। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तब फिर मज़ा आएगा करने में। तो उसमें फिर से क्या करना पड़ेगा कि नीचे जो भी क्वाड्रेटिक है तो उसका डेरिवेटिव के फॉर्म में जो है ऊपर वाले लीनियर को लिखो। ठीक है, तो मेरे पास नीचे में क्या है, 5 - 4x - x², तो इसका डेरिवेटिव अगर सोचेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ से -2x, यहाँ से -4, है ना, और फिर ये 0, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो x+3 को जो है मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, -2x - 4। ठीक है, तो x+3 है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2, है ना, तभी यहाँ पर x आएगा, और फिर यहाँ पर पहले से 3 था, और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये क्या लिख रहे हैं, +2, है ना, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2 लिख रहे हैं तो -2 यहाँ पर करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1/2 टाइम्स -2x - 4, फिर ये +1। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको जो इस फॉर्म में लिख दिया, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2, है ना, और फिर -2x - 4, फिर डिवाइडेड बाई √5 - 4x - x² dx, ये एक हो गया, और फिर +1 है वो, तो इंटीग्रल dx बाई यहाँ पर √5 - 4x - x²। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट के बारे में सोचो, तो अगर मैं 5 - 4x - x² को t बोलता हूँ, तब फिर ये मेरा ऊपर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो ये क्या है, इंटीग्रल dt बाई √t। ठीक है, तो वैसे सोच सकते हो, या फिर सीधा इसको जो है मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर fx है तो यहाँ पर f' dx मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इस ये वाला पार्ट का मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2, फिर अगर इंटीग्रल dx मतलब x⁻1 dx होता है ना, इंटीग्रल x⁻1 dx होता, ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाता है, x⁻1/2/1/2, है ना, तब फिर यहाँ पर बस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 4x - x² टू दी पावर 1/2/1/2, या फिर ये 2, है ना, तो ये मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का जो है इंटीग्रल ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट बचा है, तो यहाँ पर फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, है ना, ये सब हम लोगों ने काफ़ी बार अभी तक अब देख लिया है। तो मेरे पास क्या है, -(x² + 4x - 5), ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² + 2ab +4 करेंगे यहाँ पर, एंड तो फिर -4 करना पड़ेगा, तो -5 - 4 -9। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तब फिर 9, मतलब कि 3² - x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में क्या आ गया, इंटीग्रल dx बाई √a² माइनस फिर ये मेरा x²। ठीक है, x+2 का, तो इस फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, है ना, तो यहाँ से जो है हमारे पास ये आ गया।
ठीक है। तो ये पार्ट का ये आ गया, ये पार्ट का ये आ गया, दोनों को ऐड करके प्लस सी करके लिख दो। ठीक है, तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर सारा सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हो। अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम था यहाँ पर, ये इंटीग्रल 3x-4 x² प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या करना है कि ये 3x-4 को जो है इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो x² प्लस 6x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस फिर ये 6 है ना, तो 3x-4 को जो है इसके फॉर्म में लिखना है। सॉरी, 3x-4 है, तब फिर ये 2x प्लस 6 इसके फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3/2 है ना, तो ये 3x आ जाएगा। फिर यहाँ से ये 3, तो 9 हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -4 - 9 -13। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटीग्रल ये √x² प्लस 6x, तो फिर ये 2x प्लस 6 dx है ना, और फिर -13 इंटीग्रल √x² प्लस 6x dx। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये अगर मेरा fx है तो ये f' dx है यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये इसका तो अब ये सिंपल हो गया है ना, इसको x की तरह मैं सोच सकता हूँ। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3/2 तो x² प्लस 6x है ना, 1/2 प्लस 1 तो 3/2/3/2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो ये इस पार्ट का इंटीग्रल आ गया। अगेन अगर ये लिखने में मुश्किल आ रहा है तो पहले x² प्लस 6x को t लिखो, तो ये मेरा dt हो जाएगा, तो √t dt, तो t⁻³ 3/2/3/2, तो वहाँ से ये आएगा, फिर t के जगह पर जो है इसको लिख दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रल √x² प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको फिर से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो है ना, तो x² प्लस 6x है, तो फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो a² प्लस 2ab, फिर यहाँ से प्लस 9 हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो -9 है, तो -10, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल √x प्लस 3 का होल स्क्वायर -3² यहाँ पर dx, तो इंटीग्रल √x² माइनस a² dx, उसका जो फॉर्मूला था वो हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि ये वाला पार्ट तो आसानी से हो गया। फिर यहाँ पर जो है इंटीग्रल ये √this माइनस दिस। ठीक है, तो √x² माइनस a² dx, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 टाइम्स √x² माइनस a², तो x के जगह पर x प्लस 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 3/2 टाइम्स √this माइनस दिस, तो यहाँ पर ये आ गया -a²/2, तो -a²/2 ln mod x, मतलब कि x प्लस 3 प्लस √this माइनस दिस। ठीक है, प्लस c, तो यहाँ से जो है वो ये आ जाएगा।